मिर्ज़इयों से सच्चे और चुभते सवालात लेकर आपके सामने हूँ। सच पर मबनी और हकीकत पर मबनी चंद सवालात के जवाब के मुंतज़िर हैं। सवालात जैसे कि पहले सवाल हुए तो हज़रत मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अंग्रेज़ों ने तैयार किया, क्योंकि अंग्रेज़ जिहाद के नाम को ख़त्म करना चाहता था और सबसे बड़ी रुकावट जो है ना उसके लिए नज़रिया जिहाद था। इसलिए अंग्रेज़ ने इस नज़रिए को मिल्लत इस्लामिया के अज़हान से खुरचने के लिए जब गौर व फ़िक्र किया तो उसके सामने यह बात है कि अहले इस्लाम के नज़दीक हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबिय्यना व अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत इस्लाम के आलमी ग़लबे के लिए नुज़ूल फरमाएंगे, तो उस वक़्त जिहाद मौकूफ़ कर देंगे। इसलिए अंग्रेज़ ने यही तरीका इख्तियार किया कि किसी तरह किसी शख्स से मसीहत का दावा करवाया जाए जो मसीह होने का ऐलान करे और जिहाद को रोके। तो इसमें आपके सामने मैं चंद बातें मिर्ज़े की कर रहा हूँ। फिर सवाल है, कहता है अपनी मजमू इश्तिहारात सफ़ा नंबर 11 और 320, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 320 पर, मैं इब्तदाई उम्र से उस वक़्त तक जो तकरीबन 60 साल की उम्र तक पहुँचा हूँ, यानी इब्तदाई उम्र से इस वक़्त तक जब कि 60 साल को पहुँचा हूँ, अपनी ज़ुबान और कलम से इस अहम काम में मशगूल हूँ कि मुसलमानों के दिलों को गवर्नमेंट इंग्लिशिया की सच्ची मोहब्बत, खैर खाई और हमदर्दी की तरफ फेर दूँ। फिर वो लिखता है शहादतुल कुरान रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 380 पर, मेरा मज़हब जिसको मैं बार बार ज़ाहिर करता हूँ वो यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक ये कि खुदा की इताअत करें और दूसरा सल्तनत की यानी अंग्रेज़ की इताअत करें। तो जबकि इस्लाम के नज़दीक तो हिस्सों में एक अल्लाह की इताअत है, दूसरा रसूल की इताअत। अंग्रेज़ यानी अंग्रेज़ी मसीह कादियानी के हवाले से मिर्ज़ा कादियानी की तरफ से सौंपे गए अंग्रेज़ की तरफ से मकसद हुर्मत जिहाद के बारे में वो लिखता है, हर शख्स जो मेरी बैयत करता है और मुझे मसीह मऊद मानता है, उसी रोज़ से उसको ये अकीदा रखना पड़ता है कि इस ज़माने में जिहाद क़तअन हराम है। मुजम्मा इश्तिहारात सफ़ा नंबर 3 जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 21 जिल्द नंबर 3 पर। तो अपनी खिदमात जलीला का जिक्र करते हुए वो लिखता है तरियाकुल कुलूब के अंदर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 114 पर, मेरी तालीम के नतीजे में लाखों इंसानों ने जिहाद के वो गलीज़ ख़यालात छोड़ दिए जो नाफ़हम मुल्लाओं की तालीम से उनके दिलों में पैदा हुए थे। ये अब इसकी ज़बानी लैंग्वेज देखें क्या बोलता है। हज़रत मोहतरम मिर्ज़ा कादियानी के दावा मसीहत का असल मकसद, जिसके उसूल के लिए सारी दौड़ धूप रही, लेकिन मिर्ज़ा कादियानियों से सवाल है कि क्या मिर्ज़ा कादियानियों को इन मकासद में कामयाबी मिली? नंबर 1, जिहाद को मौकूफ़ करने की क्या कामयाबी मिली? क्या मुसलमानों ने अंग्रेज़ के शुक्र बजा लाने को वाजिब समझा? दूसरा, क्या मुसलमानों के दिलों में अंग्रेज़ की सच्ची मोहब्बत, खैर खाई और हमदर्दी आ सकी? फिर सवाल, क्या मुसलमानों ने इस्लाम के दो हिस्सों हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन के गलबे और मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अंग्रेज़ की इताअत को फ़र्ज़ समझा? क्या मुसलमान जिहाद को हराम समझने लगे? क्या जिहादी ख़यालात और नज़रियात अहले इस्लाम के दिलों से निकल गए और उन्होंने जिहादी ख़यालात को गलीज़ और नापाक समझा? क्या जिहाद और क़िताल जंगों का ख़ात्मा हो गया? इस बात से अंदाज़ा सिर्फ लगाया जा सकता है कि मिर्ज़ा कादियानी के दावे के बाद दो बड़ी जंगें हुई, 1924 और 1946 में हो चुकी हैं। इसके अलावा कुवैत, इराक़, इसराइल और फ़लस्तीन, लबनान और इसराइल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस, अफ़गानिस्तान और अमेरिका,
بیسیوں چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی جو کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ پر منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اب بھی جو ایران اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی انگریز کی اور اس انگریز کی چال کے اوپر تمانچہ پڑ رہا ہے، اور یہ بھی اس کے جھوٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید مرزا قادیانی کی اس طرح کی حقیقتوں کو سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ آپ کو بہت ساری معلومات مرزا کے حوالے سے سونپوں گا، ضرور سماعت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔